शहर मोहब्बत व उल्फत सरजमीन हैदराबाद में हिंदुस्तान के कमजोरों, दलितों, मजबूरों, मखूरों के लिए मरकज उम्मीद व बीम दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं यौम तासीस के मौके से इस जलसे तहनीत के सदर बावकार हिंदुस्तानी सियासत का एक पुरकार बाएतमाद और जरूरतमंद कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, नकीब मिल्लत और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत और हौसला बख्शने वाला बेबाक और बेखौफ लीडर जनाब भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के सदर और मुमताज सियासतदान जनाब इम्तियाज जलील साहब, शेर की तरह दहाड़ रखने वाले जनाब भाई वारिस पठान साहब, सरजमीन बिहार से तशरीफ फरमा दलितों की बहुत ही तवाना आवाज एक इनकलाबी लीडर जनाब भाई आईपी गुप्ता साहब, बिहार के सभी नौमुंतखब मौजूद अरकान असम्बली जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब, जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, जनाब भाई सरवर आलम साहब और तेलंगाना असम्बली के मौजूद अरकान असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब जुल्फकार साहब, जनाब मुबीन साहब, रुकन काउंसिल जनाब भाई रियाजुल हसन आफंदी साहब, बिहार की सियासत में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले जनाब भाई इंजीनियर सरफराज आलम साहब, भाई तवरेज साहब और गुज़िश्ता दिनों में अपनी काफी अरकरेजी से MIM के लिए मेहनत करने वाले भाई मुजफ्फर साहब, जनाब भाई मंजूर आलम साहब, दिल्ली से तशरीफ फरमा भाई जनाब शोएब जामई साहब, राजस्थान के सदर जनाब भाई जमील अख्तर साहब और यहां पर मौजूद पार्टी के मुख्तलिफ इकाइयों के सुदूर व मोतमदीन महाराष्ट्र और तेलंगाना के बल्दिया और देही हलके में फतेहयाब होने वाले कॉरपोरेटर और मेंबरान, यहां पर मौजूद सहाफियों, कलमकारों और अदीबों, इस महफिल में बैठी हुई मिल्लत की बहुत ही गयूर मंद बेटियों और यहां पर मौजूद MIM के दीवानों, मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन बुजुर्गों को जिनकी अरकरेजी ने, जाफिसानी ने आज हमें ये दिन दिखाए हैं। मैं जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी, जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अहमद पासा कादरी साहब और उनके तमाम की रफ़ा को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मैं साथ ही बिहार की इकाई के जानिब से जहां खुदावंद बुजुर्ग व बरतर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस रब कदीर ने फिर दोबारा हम सब 5 लोगों को लौटने का मौका दिया। हरचंद के जनाब भाई आईपी गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि बिहार का जो सियासी मंजरनामा था उसमें इन्हें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या कहूं भाई गुप्ता साहब, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मेरी कश्ती भंवर में जरूर थी, लेकिन मल्लाहों को यकीन जरूर था कि इस भंवर से निकालकर अपनी कश्ती को किनारे तक हम ले जाएंगे। हम बिहार के उन तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हैं, खासकर अपने पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देने वाले लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को, कि जिन लोगों की कुर्बानी
اور بہار کی عوام کی پسند نے پھر سے MIM کو وہاں منتخب ہونے کا موقع دیا، اور ہمارے انجینئر آفتاب احمد صاحب نے ان ظالموں کو، جن لوگوں کو ہماری جیت سے بڑی پریشانی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کمبختو تم نے ہمارے دلتوں اور اقلیتوں کا حق لوٹا ہے، ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہو، یقین جانو ہم بھیگے ہوئے چنے نہیں ہیں تم چبا جاؤ گے، ہم لوہے کے چنے ہیں، ہم کو چبانے کی کوشش کرو گے تمہارے دندان ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ایسا ہوا جس نے ہم کو چبانے کی کوشش کی ہے ان کے دندان ٹوٹے ہیں، اور ہم جیت کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہم اس موقع سے اپنے ان تمام تر فتح یاب ہونے والے اراکین بلدیہ کو یا دیہی حلقے سے آئے ہیں، ہم مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اب تک جو غور و فکر کیا ہے، MIM کے ایک طویل رشتے نے، 11 سالہ مربوط رشتے نے مجھے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے میرے دل میں کہ یقیناً ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں MIM الیکشن لڑتی ہے، لیکن MIM کی کامیابی کی اصل وجہ آپ کی دیوانگی بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستانی افق سیاست میں آفتاب و مہتاب کی طرح جناب بیرسٹر صدر اویسی صاحب نے اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے جس پرخلوص اور بے داغ سیاست کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پارٹی سے وفاداری کرتے ہیں۔ میں نے تلنگانہ میں پارٹی کی کامیابی کو اس بات پر سمجھا کہ میں نے یہاں کے کارکنوں کو دیکھا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اور یقین جانیے جو جماعت اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے، قلیل تعداد بھی ہو تو دنیا میں فتح یاب ہوتی ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آئیے ہم اپنی جیت پر خوشیاں ہی نہیں منائیں، بلکہ اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہم اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں، مگر امیر کی اطاعت سے کبھی گردن کو اپنی چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ یہ عہد اگر ہم نے تازہ کیا تو انشاءاللہ کامیابی نہیں، اس سے بڑھ کر کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ میں اس وقت بھائی IP گپتا صاحب ہو، اوبالے صاحب ہو یا بہن کاملی ہو، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمان جو اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، ہر طرف سے مسلم اقلیت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے پرکھوں نے تاج بنایا تھا، میرے پرکھوں نے 4 مینار بنائے تھے، میرے پرکھوں نے قطب مینار کو بلند کیا تھا، صرف ان کی عظمت سے ان کو پریشانی نہیں ہے۔ BJP اور RSS کو اگر ہم سے پریشانی ہے، آج ہماری داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہیمنت بشوا اتنی بدترین بات کرتا ہے۔ یقین یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر بادشاہت کی تھی، اس کا بدلہ ہے۔ IP گپتا صاحب میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جو ان لوگوں کو ہم سے دشمنی ہے، وہ دشمنی آپ کی خاطر ہے، چونکہ ان کمبختوں نے آپ کو ذلیل کر کے رکھا تھا، اور میرے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین میں تقریم انسانیت کا پیغام پہنچایا۔ IP گپتا اوبالے کاملے مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے میں کون ہوں، خدا کی قسم میں اسی ماں کی اولاد ہوں جس کی اولاد تم ہو۔ تمہارے رگوں کا خون اور ہمارے رگوں کا خون کوئی الگ نہیں ہے۔ ہندوستان میں ذات پات پر بانٹنے والی ان باطل طاقتوں نے کتے اور بلی کو تو عزت دی، سوروں کو عزت دی، لیکن دلتوں کو عزت نہیں دی۔ دلتوں کو اگر کسی نے گلے سے لگانے کا کام کیا تو مسلمانوں نے لگانے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے یہ ظالم آج اپنے آپ کو کہہ لے کچھ بھی، ان کو دقت اسی بات سے ہے کہ جن کو ہم نے غلام بنا کے رکھا تھا، کتا میرے دروازے پہ بیٹھتا تھا، دلت نہیں بیٹھ پاتا تھا، دلتوں کو گلے سے اگر کسی نے لگایا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسی مسلمان کا کام تمام کرو۔ میں آپ کو یہاں سے باور کرانا چاہتا ہوں، میں ہندوستان کی دلت آبادی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے دلتوں سن لو، جب بھی کوئی ڈاکو کسی بستی میں آتا ہے تو وہاں کے طاقتور آدمی پر پہلے حملہ کرتا ہے، تاکہ طاقتور آدمی پر حملہ کر دے، تاکہ دوسرے لوگ ڈر اور خوف کی بنیاد پر ہمارے سامنے میں سر جھکا دے۔ یقین جانو آج وہ ہمارے جان کے لالے پر پڑے ہیں، آج ہماری ٹوپی سے ان کو دقت ہے، آج ہماری مذہبی قدروں سے ان کو دقت ہے۔ میں اگر یہاں فنا ہو گیا تو تم بھی باقی نہیں رہو گے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو مظلوموں متحد ہو جاؤ، مظلوموں کے اتحاد کا نام ہی اتحاد مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ پیغام لیتے جاؤ۔ میں آپ تمام تر غیرت مند نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہے
कांग्रेस ने जो हमारी शरारत की है यकीनन हम उसे फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी जैसा एक सरमाया हमारे दरमियान में है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का निजाम, गुजरात के दंगे, बेकसूर नौजवानों की कैदोबंद की सोबतें, उनकी गिरफ्तारियों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दिया था। हिम्मत गायब हो गई थी लोगों की, सर था झुकाने के लिए था, सर उठाने के लिए नहीं था। ऐसे बहुत ही मगमूम खौफनाक हालात में हमारे लिए जो जरूरत थी, हीरे और जवाहर की जरूरत नहीं थी, तो वो तपंग की जरूरत नहीं थी, शमशीर और सना की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे वक्त में जरूरत थी तो एहसास कमतरी के समंदर में डूबने वालों को हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। ये हिम्मत और हौसला देने वाला अगर कोई हमारे दरमियान में आया है तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी आया है, जिसने पैगाम दिया कि मुसलमानों, तू गर्दन झुका के जीता है, तेरे बाप दादा की रोशन तारीख रही है। जाके अमृतसर में अभी भी देख लो, जलियांवाला बाग में, वहां जितने भी मारे गए थे पठान, वो तुम्हारे खानदान के लोग थे। और इन 75 लोगों में जो मारे गए थे, किसी के पीठ पर गोली नहीं थी, सबके सीने पर गोली थी। तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को कुर्बानी देकर आजाद कराने का काम किया है। तुमको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दलीलों के साथ गुफ्तगू करो और सर उठाकर बात करो। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। इसलिए हमारी गर्दनों को ऊंचा करने का काम दिया है। और आज हम तालीमी एतबार से पसमानदा है, सरकारी मुलाजिमतों में हमको निकाला जा रहा है, हमारे कारोबार लूटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों को जलील किया जा रहा है, हमें मुश्रिकाना जुमले बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख ने इनसे बड़े बड़े जालिमों को देखा है। ये मोदी क्या, मोदी से बड़े बड़े जालिम हैं। हमने हमान को देखा है, नमरूद को देखा है, फिरौन को देखा है। यकीन जानो, फिरौन गर्क हो जाएगा और मूसा दरिया पार कर जाएगा। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने वसूलों पर कारबंद होना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात खत्म करने पड़ेंगे। सिर्फ मस्जिदों की जमात खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, अपनी सियासी जमात खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने अक्सर कहा है, रिश्तेदार बड़े अमीर हो, बड़े कबीर हो, वजीर हो, अगर इंतकाल कर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप गरीब हो, ठेला चालक हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं हो, कौम भी यतीम हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे दरमियान में एक ऐसा लीडर है जो 36 इंच का सीना वाला भी मोदी के सामने में जब बैरिस्टर सऊदी खड़ा हो जाता है तो 36 इंच के सीने वाले को भी पसीना आ जाता है। और मुल्क की वफादारी में जो जुमले बैरिस्टर सऊदी वैसे बोल पाता, वो 36 इंच का सीना वाला भी बोलना नहीं पाता। जिंदगी एक बार मिली है, मौत एक बार आएगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम इस मुल्क में अदल की बात करेंगे, हम इस मुल्क में इंसाफ की बात करेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर गर्दन कट भी जाए तो परवाह नहीं करेंगे। हम हिंदू और मुसलमानों को एक नजरों से देखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, सर सैयद अली रहमान ने, ये वतन हिंदुस्तान ये खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान दोनों इसकी रसीली आंखें हैं। इनमें से किसी एक को तोड़ डालोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हिंद की धरती को मां कहने वालों, आज मुसलमानों को ललकार रहे हो, क्या मेरे बगैर ये हिंदुस्तान मुकम्मल हो सकता है? तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, आज नहीं 1450 साल पहले मोहसिन इंसानियत ने कलाम इलाही की तौजीह कर दी है और कलाम इलाही हमारे दरमियान में है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। हम दीन की बुनियाद पर तुमसे लड़ने नहीं, हम इंसाफ की बुनियाद पर लड़ाई आखिर तुम तक हम लड़ेंगे। और इस मुल्क की सलामती इसी में है। हिंद के वासियों को समझना चाहिए कि इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर दुनिया में कहीं भी मजहबी जुनून से फायदा नहीं हुआ है, मजहबी वसूलों से फायदा हुआ है। दुनिया का कोई मजहब आपस में लड़ने की बात नहीं करता, वो अदल और इंसाफ की बात करता है। और इस्लाम जैसा आला मजहब तो कहता है ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आज जोर जबरदस्ती के जरिए से हमारे लोगों की टोपियों दाढ़ियों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी, मैं जान रहा हूं और नौजवानों में तुम्हें सुनाना चाहता हूं, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, सारी दुनिया की खबर है, लेकिन अपनी बस्ती से बेखबर तुम हो। तारीख की और गर्दानो, सन 1917 में रूस में इनकलाब आया,
कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल ने लोगों के सोचने और समझने का पैमाना बदल दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबके दरवाजे बंद हो गए। इन बददीनों ने कहा इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है। खुदा अगर कोई होता तो कोई फुटपाथ पर और कोई महलों पे क्यों होता? खुदा अगर होता तो बराबरी का निजाम होता। और जानते हो, लेनिन सन 1917 में रूस की गद्दी पर बैठा और लाल सलाम के नारों से रूस में आवाज गूंजने लगी और रसा एक सुपर पावर बनकर उठा। लेकिन उस वक्त समझ रहे थे लोग कि यही सच है। एक बुजुर्ग ने सन 1947 या 45 में कहा, यकीन जानो रसा का जो निजाम है ये गैर फितरी है, गैर वसूली है। एक वक्त आएगा कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की हड्डियां लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। और यकीन जानो अरसा नहीं गुजरा, एक सदी भी नहीं गुजरी कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की हड्डियों को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। घबराओ मत, रात गरचे बहुत स्याह और तवील लगती है। ये मोदी जिसने आज मजहबी जुनून पर हिंदू और मुसलमानों को टकरा कर रखा है, घबराओ मत, एक वक्त आएगा कि जो लोग आज इनको पूजने लगे हैं कल इनकी कब्रों को उखाड़ जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों, आज रुपए की कीमत घटकर कहां चली गई है? यही मोदी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो वतन का वकार गिरता है, और इसने वकार को पाताल में पहुंचा दिया है। और आज इतना झुककर इन्होंने गोरी चमड़ी वाले के मेरे सदर के मुताबिक गोरी चमड़ी वाले के सामने में सर झुका के जितना मुआहदा किया है, ये देश के किसानों को कंगाल बना देगा। आओ मुत्तहिद हो जाओ। हम यकीनन है कि बादशाह नहीं लेकिन हवा ऐसी बही है कि महाराष्ट्र में भी गुल खिले हैं, तेलंगाना में भी गुल खिले हैं। इंशाअल्लाह पूरे वतन में हम एमआईएम के झंडे को लेकर फहराएंगे। सन 2015 में जब पहली बार हम लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दावत देकर सीमांचल ले गए, तो सीमांचल में दलालों की जमात हम लोगों को अजीबो गरीब तरह से चिढ़ाती थी, लेकिन हम लोगों ने उसने नारा दिया, इस तारीकी में एक जुगन है, इंशाअल्लाह रोशन चिराग बन जाएंगे हम, तुम घबराओ मत। और अल्लाह का शुक्र है सीमांचल और बिहार की आवाम के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एमआईएम को हिम्मत दी है। और हमारे नौजवान आज भी फख्र से कहते हैं दलालों को कि आज एक बूढ़ा तजर्बाकार सियासतदान कह रहा है कि शेरवानी से बड़ी परेशानी है, बिरयानी से बड़ी परेशानी है। हम लोगों ने आज से 11 साल पहले वहां नारा दिया था। क्या नारा दिया था? घर घर में बिरयानी होगी, हर बदन पे शेरवानी होगी, आसमान में उड़ेगा पतंग का फरेरा, दलालों को बड़ी परेशानी होगी। इंशाअल्लाह पूरे वतन अजीज में दलालों की जमात हमसे खौफजदा है। उठ और इनकलाब पढ़ो, उम्मीद करो, सबक पढ़, फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा काम। तुम्हें से दुनिया की इमामत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।